केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। आइए बेगूसराय के इस केवी स्टूडियो के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में मैं आप सबों को मिलवाता हूं बछवाड़ा की एक ऐसी सशक्त से, एक ऐसे हस्ताक्षर से जो कि आपका आंचल संस्था के माध्यम से विभिन्न मुद्दाओं को और खास करके महिलाओं के विकास के लिए अपना काम कर रही हैं। वो और कोई नहीं, हमारी कामनी जी हैं। कामनी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों का मेरी तरफ से स्वागत है जी। मैं सर्वप्रथम यह चाहता हूं कि आप अपने बारे में अपनी जवानी बेगूसराय के दर्शकों को बताएं। जी, मैं कामनी कुमारी, मैं संस्था आपका आंचल की सेक्रेटरी हूँ और मेरा मैके जो है वो भगवानपुर ब्लॉक के अखा बिशनपुर गांव में है। और जिस गांव में मेरा मैके है वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं सो समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग थे। और उस गांव में एक ही परिवार मेरा था जो मेरे पिताजी थे, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे और वहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही थे। तो मैं बचपन से, जिस समय मैं 5वीं क्लास की विद्यार्थी थी, उसी समय से मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी निःशुल्क। मुझे अच्छा लगता था कि यदि इसको कुछ पढ़ा दें तो कुछ हम कर पाएंगे। तो उसी समय से मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और 10वीं क्लास जाते जाते हमारी शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद हम साक्षरता मिशन से जुड़े थे। तो साक्षरता मिशन में उस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और साक्षरता मिशन में एक प्रखंड लीडरशिप में महिला की ज़रूरत थी। तो मेरे भाई के जो दोस्त थे वही वहाँ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे। तो बोले कि आपके पास 6 बहन है, उसमें से एक बहन को भेजिए तो मेरा ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। तो मेरा भाई जो था वो बोला कि इसी को ज़्यादातर सामाजिक काम में रुचि है, इसी को भेज देते हैं। बाकी मेरी बहन सब पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन उन सबको सामाजिक गतिविधि से कोई उतना सरोकार नहीं था। मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ ही रही थी, तो हम ही को वहाँ भेजा गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको बिल्कुल ख़राब लगा था, क्योंकि वहाँ 85 हमारे साथी जो थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे और महिला में मैं अकेली थी। तो मैं अपने भाई को बोली कि मैं उस सब में जाने वाली नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं जाऊँगी, मैं जो काम करती हूँ मेरे लिए वही काफ़ी है। तो मेरा भाई बोला कि यदि तुम कल नहीं जाएगी उस ट्रेनिंग में तो तुमको बछवाड़ा भेज देंगे। मेरा ससुराल बछवाड़ा। हमको लगा कि सही में हमको भेज देगा, उसके डर से हम उस प्रोग्राम में गए। और जब 3 दिन का हम ट्रेनिंग लिए तो मुझे पता चला कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ यदि इस काम को भी यदि हम करते हैं तो बहुत सारे महिलाओं की ज़िंदगी में हम सुधार ला सकते हैं। और एक नाटक हम देखे थे सबक, जिसमें बजबते दिखाया गया था कि उसका पति बाहर से चिट्ठी भेजता है, महिला पढ़ने के लिए नहीं जानती है, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान है उसके घर से रुपये चुरा लेता है और उस महिला को बहुत सारी परेशानी होती है। तो हम साक्षरता मिशन से जुड़े। 1995 से हम साक्षरता मिशन में काम करना शुरू किए थे और गांव की महिलाओं को हम पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। और जब उनके बीच हम जाते थे तो पढ़ने के साथ साथ महिलाएं अपनी समस्या को रखती रहती कि कभी बच्चे की समस्या, कभी पति की समस्या, कभी समाज की समस्या। और जब 1995 में मैं काम करती थी तो उस समय हमारे इलाके में कोई साइकिल नहीं चला था। तो जो मैं साइकिल से ब्लॉक आती थी काम करने के लिए, तो सड़क के किनारे लोग खड़ा होकर के हमको देखते थे कि, और जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो हल्ला करती थी, माइक देखिए देखिए एक छोरी साइकिल से जाए। सब लोग खड़ा होकर के हमको देखते थे, गांव के लोग, क्योंकि मेरे पिताजी ने पहले ही बताए हैं कि सिंगल परिवार थे। तो वहाँ मेरे पिताजी को बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ा कि तुम्हारी बेटी प्रमिला श्रीवास्तव बनेगी कि तुम इसको साइकिल से जो भेज रहा है। हमारे पिताजी बोले कोई बात नहीं, प्रमिला श्रीवास्तव बने या नहीं बने, लेकिन एक अच्छा महिला ज़रूर बनेगी, इतना हमको विश्वास है। और जो ये काम करती है इसके काम में हम कोई अवरोध नहीं डालेंगे। और उस समय मेरा भाई जो था वो हमको बहुत मदद करता था। वो अपने से साइकिल पे बैठा के हमको ले जाता था। और उस समय प्रमोद जी थे हमारे प्रखंड लीडरशिप में, वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, घर तक पहुंचाते थे। और वहाँ से हम अपने काम का जो है वो शुरुआत किए थे। और जिस समय हम साइकिल से चलते थे, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य हमारा कहिए
उसी समय एक गीत चला था कि बुढ़वा के दिल के धक्का मार साइकिल से छोड़ी। जब हम साइकिल से जाते थे तो जितना भी लड़का लोग था खड़ा होकर के यही गीत गाने लगता था। कभी कभी मन में गुस्सा भी आता था, कभी कभी एक दो चार थप्पड़ दे भी देते थे। लेकिन जब हम समझे कि नहीं, इससे जितना हम उलझेंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लड़ते थे फिर गांव का लोग जुटता था तो वहाँ मेरा आधा घंटा समय बर्बाद हो जाता। हम सोचे नहीं, गांव में एक कहावत है कि कौआ कर्रैत रहते धान सुखैत रहते। ये मेरे दिमाग में आ गया और उसके बाद लोग बोलते गए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और हम सामाजिक काम में जुटते रहे। 2000 में हम अपना ससुराल चले आए तो बछवाड़ा में भी एक अच्छा समाज हमको मिला। मैं अपने पति को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ कि मेरे पति वो कम, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पिता के रूप में वो हमारे साथ रहे हमेशा। और वहाँ से आने के बाद मैं फिर साक्षरता अभियान से ही जुड़ी, लेकिन वो एक अभियान था, एक प्रोजेक्ट था, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद मुझे लगा कि अब हम जब घर से बाहर निकल गए हैं तो फिर हम घर जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, क्योंकि मैं जब बहू बन के आई थी तो 3 दिन के बाद ही मैं ट्रेनिंग में चली गई थी। तो मेरे सामने में एक प्रश्न खड़ा था कि अब हम घर बैठ जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेगा। तो हम अपनी एक सोसाइटी बनाए, संस्था आपका आंचल के नाम से। उस समय हमारी कोई उस तरह की मानसिकता थी नहीं, बस सिर्फ ये शौक़ था कि हम महिलाओं के बीच में रहें, हम समाज के बीच में रहें, उनसे जुड़ते रहेंगे तो हमारी जो भी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं होगी तो उनसे शेयर करके हम अपना दुख भी हल्का कर लिया करेंगे। कभी उनको कोई दुख तकलीफ़ होगी तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यही मेरा छोटा सा परिचय। जी, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये जानने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आमतौर पर देखा गया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अगर महिलाएं आती हैं तो खास करके शहर से आती हैं, और आप गांव में बहुत लोगों की मिसाल हैं, तो किस तरह के सफलताओं आपको मिलती गईं और वो क्या क्या प्रमुख सफलताएं थीं जो कि आपको शुरुआती से लेकर के आज तक गतिशील रखा? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा ससुराल बछवाड़ा के मराची गांव में, और मराची गांव का एक अपनी एक अलग बनावट है कि वहाँ पर जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं सब आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, MSc, BSc या जॉब में। लेकिन जिस समय मैं मराची आई थी उस समय मेरी 7 ननद है। मेरी सब ननद जो है सिर्फ नाम लिखने के लिए जानती थी, उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ती थी। तो और ननद बगल में भी सब थी, तो लड़की लोग, मैं नई थी वहाँ तो सब लड़की लोग आती थी मिलने के लिए। तो मैं आदतन उनसे बातचीत किया करती थी कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो वो लड़की लोग भर दिन ताश खेलती थी। आज तक आप देखे होंगे कि जेंट्स लोग ताश खेलते हैं, लेकिन मेरे गांव में लड़की लोग ताश खेलती थी और हमको भी बोलती थी कि आप भी खेलिए, तो हमको वो आता था नहीं। तो हम बस जो काम हम करते थे वही बात उनसे शेयर करते थे। तो हम देखे कि 2-4 लड़कियों में पढ़ने का बहुत शौक था कि हम भी पढ़ें, लेकिन उनके गार्जियन जो थे वो सहमत नहीं थे, क्योंकि वहाँ का वो कल्चर था नहीं। एक के दुके जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे या बड़े थे, उन्हीं की 1-2 लड़कियाँ पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाकी पढ़ती नहीं थी। तो हम देखे कि ये पढ़ना चाह रही हैं लेकिन इनके गार्जियन नहीं चाह रहे हैं। तो उस समय मैं मैट्रिक ही पास की थी, तो उस समय हमारे ससुर हमको बहुत सपोर्ट किए थे। तो मैं अपना सबसे पहले अपना एडमिशन मैं करवाई थी दलसिंह सराय में, RB कॉलेज दलसिंह सराय में मैं अपना एडमिशन करवाई। उसके बाद अपने ही गांव से 4 लड़की को और एडमिशन करवाई, मात्र 4 लड़की तैयार हुई थी और ये 5 मिल करके हम कॉलेज जाते थे। और उस समय मैं साक्षरता में थी तो मेरे पास समय मिलता नहीं था, तो मैं गिने चुने दिन ही कॉलेज गई थी। लेकिन वो लड़की लोग कॉलेज जाना शुरू की और सब एक साथ हम वहाँ से इंटर किए थे और ग्रेजुएशन किए थे। और जो हम 5 थे उसमें से 4 हमारी जो हैं सब अभी टीचर बनी हुई हैं, और मैं यही सामाजिक वर्कर में ही रह गई थी। तो उनसे जब हम मिलते थे ना, उनका दुख दर्द समझते थे तो अंदर अंदर हम बहुत दुखी होते थे। पहले हमको लगता कि सबसे ज़्यादा हम ही को कष्ट है, लेकिन जब उनका दुख सुनते थे तो हमको लगता कि नहीं, इनसे तो हम कई गुना अच्छा है, इनके लिए हम कुछ करें। और बछवाड़ा में मैं काम करना शुरू की तो महिला लोग जब अपनी समस्या रखती थी तो थोड़ी सी हमें कमी है कि हम तुरंत उस पर एक्शन ले लेना चाहते थे। बहुत सारे हमारी महिलाओं को पति शराब पी के पीटता था
उसके घर पे हम 5-10 महिला जम के चल जाते थे। आज शराब बंद हुआ है, लेकिन उस समय खुलेआम शराब बिकता था। 5-10 महिला जा कर के पहले उससे पति से बातचीत करते थे, समझाने का प्रयास करते थे। बहुत सारे थे ऐसे थे जो समझते थे, बहुत सारा कहते थे अपन लेक्चर बंद कीजिए और जाइए यहाँ से जी। ये भी सुने थे। ये सब अभियान नीतीश कुमार के शराबबंदी से बहुत पहले की घटना है, क्योंकि 2000 में ही हम बछवाड़ा में आ जी गए थे। और बछवाड़ा में आने के बाद ही हम शराब विरोधी आंदोलन हम शुरू किए थे। हाँ, तो गांव की महिलाएं ही एकजुट होकर के बहुत सारे शराब के भट्ठी को तोड़े थे। जो लोग बैठ कर के बेचता था उसका दुकान तोड़ देते थे। प्रशासन के खिलाफ में भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। और उसमें महिलाओं का जो है हुजूम आता था। एक महिला को बुलाते थे एक गांव से, तो वहाँ से 10-20 महिला आ जाती थी, क्योंकि उसका मुद्दा वो था, उससे वो रूबरू झेल रही थी। इसलिए उसका समर्थन मिला। तो हमको लगा कि नहीं, इस तरह का मुद्दा में यदि महिलाओं का समर्थन है तो इनकी जो स्थिति है उस पर यदि हम काम करें तो और हमारे साथ महिलाएं जुड़ सकती हैं। तो हम पहला लिए थे शराब का आंदोलन हम शुरू किए थे। दूसरा जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होता है, तो जो भी महिलाएं आती थी तो खुल के हमारे सामने में अपनी बात को रखती थी। फिर हम घरेलू हिंसा में महिलाओं को सपोर्ट किए। सास, ननद या पति किसी से भी वो प्रताड़ित होती थी तो हम उनसे जा कर के एक हम लोगों का चलता था परामर्श केंद्र, उसको कहिए। तो हम लोग मोटिवेट करने का भरसक प्रयास करते थे। हाँ, मोटिवेशन हम लोग ज़्यादा करते थे, क्योंकि परिवार में जो है सो आंदोलन से नहीं होता है, वो एक मोटिवेशन की एक प्रक्रिया होती है, सामंजस्य बैठाने का बस प्रयास। 100% हम लोग कोशिश किए थे कि सामंजस्य ही दोनों में बैठ जाए तो बेहतर होगा। तो इस तरह से हम जो है सो काम करते रहे। पहले हम अकेले घर से, हमारे गाँव में मरांची में जो है आज भी महिलाएं बेधड़क गाँव से बाहर नहीं निकलती हैं। बहुत ही हमारे गांव में प्रथा था। तो हम भी 3 साल लगातार घूंघट में निकल के काम किए थे। 3 साल के बाद धीरे धीरे जिस तरह से महिलाएं काम करती हैं हम भी काम किए। और आज हमारे साथ 17,000 महिलाएं बछवाड़ा की जुड़ी हुई हैं, जो कि विभिन्न तबके की हैं। आज ऑफिसर से लेके एक अंगूठा छाप भी महिलाएं हमारी टीम का हिस्सा हैं। दहेज प्रथा पे हम लोग आंदोलन किए। बाल विवाह तो कई एक बाल विवाह को हमने रुकवाया है। आज नीतीश सरकार रुकवाए, आज कानून बनाए, लेकिन उस समय में हम लोग जो है सो बाल विवाह रोके थे। उस समय में हम लोग दहेज का खिलाफ किए थे और वो चलिए हम लोग लड़ते रहे। तो कहीं न कहीं आप ही तरह के लोगों का कहीं आवाज़ बने, उसमें मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिलता था। चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों हम लोगों के काम को बहुत हाईलाइट करते थे। और धीरे धीरे आवाज़ बनते गया, आवाज़ उठते गया। तो आज शराब विरोधी कानून भी बना, दहेज प्रथा का भी कानून बन गया है और बाल विवाह का भी कानून बन गया। आज तो कानून में सब लोग बंध गए हैं, लेकिन जितना कानून बना है उतना ही जो है ये सारा चीज़ बढ़ गया। शराब विरोधी आंदोलन जो हम लोग किए थे, तो उस समय धड़ल्ले से शराब हमारे सामने में दुश्मन था तो उसको हम सामने उसके ऊपर प्रहार करके उसको तोड़ते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए कि दुश्मन सामने में नहीं है, लेकिन शराब बिक रहा है। बच्चे के बैग से लेकर के और जो हमारे भविष्य हैं लड़का लोग जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस आयु वर्ग के बच्चे जो हैं सो शराब में एकदम उसको अपना जीवन का सबसे बड़ा आधार मान लिए हैं और एक नंबर का व्यवसाय में उसको ले लिए। और हर घर अभी होम डिलीवरी हो रहा है, तो दुश्मन भी सामने नहीं है, लड़ना भी है। तो ये अभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। और प्रशासन भी कुछ जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग उस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हो चुके हैं। और जब कानून बन गया तो थोड़ा सा हम लोग भी इधर ध्यान कम कर दिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम लोग प्रयास करने लगे। चाहे वो खेती में हो, पशुपालन में हो, बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, ब्यूटी पार्लर हो या सिलाई कटाई हो, जो हो इसका छोटा जो है सो हम एक यूनिट लगाए हैं अपने बछवाड़ा में। आप बछवाड़ा कभी आइए तो झमटिया ढाला से लेके बाज़ार तक में
तो आपको 30 से 40% महिलाएं आपको दुकान पे बैठी हुई मिलेगी आपको। कभी भी किसी भी समय जाइए तो महिलाएं हमारी दुकान पे बैठ करके उस दुकान को चलाती है। और हम लोग का एक ही नारा था कि यदि घर का यदि कमाऊ उसका पति है तो हम उसको सहेजने का काम करेंगे, और साइकिल के 2 चक्का हैं, दोनों मिल के यदि चलते हैं तो हमारा जो रास्ता है वो साफ होगा और मंजिल तक हम जाएंगे। तो यही सोच करके हम कोई महिलावादी समाज नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों मिल करके एक बढ़िया सा घर बना ले, और जब घर बढ़िया होगा तो समाज भी धीरे धीरे बढ़िया होगा। जो समाज जिस समय हम काम करते थे मेरा विरोध होता था, आज मुझे गर्व है कि गांव में भी कुछ उस तरह के काम होते हैं तो लोग हमसे मिलते हैं और पूछते हैं कि कुछ लोग तो हमको नेताजी नाम रख दिए हैं, कोई कामनी जी बोलते हैं, और जिस समय लोग हमारे ससुराल के लोग बोलते हैं ना कामनी जी, उस समय हमको बहुत खुशी होता है, क्योंकि महिलाओं को तो नाम भी समाज में गुण हो जाता है। क्योंकि हमारी गोतनी भी हैं बगल में, तो बढ़िया की हैं तो उसको लोग बढ़िया वाली कहता है, और आज बेटा हुआ है तो हर्ष की माँ उसको लोग बोलता है। लेकिन उस मामले में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज मेरे नाम से मेरे अपने समाज में एक पहचान बना है। और बहुत सारे लोग पहले कहते थे ये शंभू जी की पत्नी है, और जब मैं कभी पति पत्नी दोनों साथ चलती हैं तो लोग कहता है कामनी जी की पति है, तो उनको भी बुरा नहीं लगता है और हमको तो बहुत खुशी मिलता है। जी, आपने जो बात कही कि महिलाओं को अपने कहीं ना कहीं लघु व्यवसाय से या उद्योग से अपने जुड़ने का काम किया, थोड़ा सा इसके सफ़र के बारे में बताएं, क्योंकि केवी स्टूडियो के दर्शक में महिलाओं का भी एक वर्ग है, तो आप उनको अपने एक संदेश के रूप में दें कि किस तरह से वो छोटे छोटे पैसे लगा करके वो अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये जो हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं का जो हम सोच रखे थे, एक बार हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें हम लोग ज़्यादातर मिलने जुलने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। दुख की घड़ी हो तब भी और सुख की घड़ी हो तब भी हम लोग एक दूसरे से बहुत मतलब अपनी बहन के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन अपने जो हमारी टीम की मेंबर है उसके यहाँ हम चल जाते हैं। तो एक बार हमारे साथी हैं, नाम मैं यहाँ नहीं रखना चाहूँगी, उनके घर पे गए हुए थे। तो महिलाओं को आदत रहता है साज श्रृंगार से ज़्यादा उनको लगाव रहता है। तो एक बार उनके घर पे गए हुए थे तो कपड़ा बेचने वाला फेरी लगा के जो बेचता है वो आया हुआ था, और वो हमारे साथी थी, वो साड़ी देखी थी। मात्र उस समय वो साड़ी 125 रुपये का था जी। और वो अपने पति से 125 रुपये मांगे कि हमको 125 रुपया दे देते तो ये साड़ी हम लेते। तो उनका पति बोला अभी कल खाद देंगे खेत में, खाद देना ज़रूरी है कि तुमको साड़ी देना ज़रूरी है जी। हम पैसा तुमको नहीं देंगे। और वो पैसा नहीं दिए उसको जी। और वो पैसा लेकर अपना जो काम था उस काम में चले गए। हमारी साथी थी उस समय, वो उसको देखे तो हमको बहुत बुरा लगा था, उसका मन अंदर से देखे टूट गया था। जिस समय वो साड़ी देख रही थी तो उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी था, और जब वो साड़ी उसको नहीं मिला था तो वो काफ़ी दुखी हुई थी। और उस समय हम 5-7 महिला गए थे उसके यहाँ। तो किसी के बैग में 20 रुपया था, किसी के बैग में 10 रुपया था, किसी के बैग में 5 रुपया था। हम लोग भी सामाजिक काम करते थे तो ज़्यादा पैसा था नहीं, तो उसका मन दुखी देखे तो हम लोग सब पैसा निकाल के जोड़े तो 150-200 हम लोग के करीब पैसा था। तो वो साड़ी खरीद करके उसको हम दे दिए। बाद में वो पैसा हम लोग को दे दी थी, ये नहीं था कि नहीं दे दी थी। तो उसी समय हम लोग सोचे थे कि कुछ न कुछ हम ज़रूर करें ताकि महिलाओं को हम इतनी सी पैसा के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। और उस समय हम सबसे पहला अपने से ही हम प्रयोग किए जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाए थे, उस समय DRDA से चलता था। तो बैंक हमको 6 महीने दौड़ाया था सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। सेविंग अकाउंट भी खोलना नहीं चाहता था। और महिलाओं की मीटिंग हम रात में करते थे, क्योंकि बात पहले ही बता दिए थे कि हमारे गांव में महिलाओं को घर से बाहर निकलना मतलब नहीं था, वो नहीं निकल सकती थी, प्रतिबंध था। तो रात में हम लोग मीटिंग करते थे, और रात में मीटिंग किए थे तो जो हमारे घर में काम करती थी महिला उसको लिए थे, और 2-3 जो थे महिला जो पढ़ी लिखी थी उसको लेके हम ग्रुप बनाए थे। 12 महिला मिलके हम ग्रुप बनाए थे। तो हम लोग को लोन देने में बैंक 3 साल लगाया। तो वो अपना जो बचत हम 100 रुपया किए थे उससे जो हमारी महिला ये काम करती थी उसको दे दिए थे कि आप कुछ इससे कीजिए। तो बोले इससे हम क्या करेंगे, हमको तो कोई आइडिया नहीं है। उसके पास कोई आइडिया नहीं था। तो 500 रुपया से वो जो है
उस समय में काम शुरू की थी अदौड़ी बनाने का, जी मात्र 500 रुपया से। अब वो अदौड़ी जो हम लोग थे ना वही उसका खरीद लेते थे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ सके। हम बोले इससे तो कुछ होगा नहीं, तो बैंक में दबाव डाल के हम लोग लड़ के, आज भी हमको वो दिन याद है कि उस समय रजिस्टर मेंटेन होता था और 31 मार्च उसका होता है क्लोजिंग वर्ष। मतलब 8 दिन हम लोग दौड़े थे और उस समय हम लोग को क्लोजिंग डे ये वो उतना पता था नहीं। 31 मार्च का दिन आज भी हमको याद है कि हम अड़ गए थे, कहे थे आज यदि आप पैसा बैंक मैनेजर को बोले कि नहीं दीजिएगा तो ना आज आप घर जाइएगा ना हम जाएंगे। बस एक ही निर्णय लेकर के बैठ गए थे। 6 बज गया था शाम, तो बोले कि आज हमारा क्लोजिंग डेट है, नहीं देंगे पैसा, तो कहले ना आप जाइएगा ना हम जाएंगे। और 31 मार्च को हम 3 लाख रुपया लिए थे बैंक से। हाँ, और उससे हम सबसे पहला एक गाय खरीदे थे और गाय से हम अपना जो है वो शुरुआत किए थे। अपना जो ये जीवन स्तर है उसको शुरुआत आज भी हमको याद है। उस गाय को हम 15 लीटर दूध पे लाए थे और उस समय में वो गाय हमको 20 लीटर 25 लीटर तक दूध दी थी और सब महिलाएं को गाय खरीदे थे। और उस गाय से फिर 2 गाय हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। आज मेरे पास 10 गाय है, 10 गाय है, 6 बच्चियाँ है। और हम उस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि मेरे पति जो है कोई उस तरह का जो है नशा सेवन नहीं करते हैं और खर्चा भी हम लोग का बहुत सामान्य है। तो उससे बचाते गए और उसके बाद जब अपना सोसाइटी बनाए तो काम को देख करके फिर हम लोग नाबार्ड से टाई अप हुए। तो नाबार्ड से हम लोग को प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट पे काम किए और आज जानिए कि हम अपने टीम से बिहार ग्रामीण बैंक से 1500 महिलाओं को GLG ग्रुप से जोड़ करके 50-50 हज़ार रुपये का ऋण दिलवाए। जो सब महिलाएं आज जो है गाय खरीदी है, कुछ खेती कर रही हैं, कुछ छोटा दुकान कर ली हैं। जब उसको हम देखते हैं तो अपने मन में काफ़ी खुशी होती है कि आज ये महिला जो है सोती होती है। और जब किसी गरीब लड़की की शादी हम लोग करते हैं तो सब सपोर्ट करते हैं। तो वो जो महिला है सबसे आगे आती है, कहती है दीदी हम ये देंगे। और आपको बता दें, एक नहीं हज़ारों नहीं, जितने भी हमारे सामने में आते गए लोग सबके सब कोऑपरेटिव माइंडेड ही मिले हमको। कोई 10 रुपया लेके खड़ा होता है तो कोई 10,000 लेके भी खड़ा होता है। और किसी गरीब की बेटी की शादी की जब बात आती है तो सब महिला अपने घर से साड़ी से लेके श्रृंगार का सामान सब लेकर के जमा कर देती है और उसको हम लोग धीरे धीरे करके अलग अलग करके उसको सिस्टम में बांध करके एक पेटी एक बक्सा में लेकर के उसको दे जाते हैं। तो जितना उसके माता और पिता नहीं साज का सामान देते होंगे उससे ज़्यादा हम लोग दे देते हैं, क्योंकि वहाँ एक माता पिता होते हैं, यहाँ हजारों हमारी महिलाएं माता के रूप में खड़ी हो जाती हैं। सरबन टोल देरा में आग भीषण अग्निकांड हुआ था, वहाँ हर घर को हम जेंट्स को लुंगी गंजी दिए थे और महिला को कपड़ा और साबुन सर्फ ये सब देते हैं। ये इसके लिए हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं है और नहीं सरकार के किसी फंड पे हम काम करते हैं। लेकिन वहाँ के राजनीति जो कुछ लोग करते हैं उनका भी सपोर्ट रहता है, कुछ शिक्षक हैं वो सपोर्ट करते हैं और जो हमारी ये महिला है वो सपोर्ट करती हैं। कोई बड़ा से बड़ा भी काम करने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वही करती हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, हम एक सूचना देते हैं, लेकिन काम हमारी वो महिला नहीं करती हैं। आपने बहुत ही अच्छे कामों को कर करके बछवाड़ा ही नहीं वरन बेगूसराय के विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न प्रखंडों में महिलाओं को शिक्षा और उनको एक व्यवसाय से जोड़ने का काम किया। महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो भी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो और बदतर होती जाती है। आपने उस पर क्या किया और किस तरह से महिलाएं स्वस्थ रह सकें, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो। स्वास्थ्य के मामले में हमने महिलाओं को मोटिवेट किया उदाहरण दे के कि कच्चा घड़ा है और एक पक्का घड़ा है। तो पक्का घड़ा में यदि पानी हम देते हैं तो वो अच्छा पानी भी मिलता है और घड़ा भी ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन यदि कच्चे घड़े में हम पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, तो महिलाएं बोलती थी घड़ा तो फूट जाएगा। तो उसको हम समझाएं कि उसी तरह से यदि कम उम्र में लड़की की हम शादी करते हैं तो कम उम्र में ही वो माँ बनती है और माँ जब बनती है कम उम्र में तो माँ भी कुपोषित रहेगी और बच्चे भी कुपोषित होंगे और धीरे धीरे जो आपकी आर्थिक आमदनी होगी तो वो सारा पैसा डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम कीजिए कि लड़की की शादी का जो सही उम्र है उस उम्र में उसको शादी कीजिए। दूसरा, माहवारी के रूप में जो महिलाओं को ज़्यादातर परेशानियां होती थी गंदा कपड़ा लेने से, तो महिलाओं को हमने उसके प्रति जागरूक किया कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं
ठीक है, सबके पास पैसा तो रहता नहीं है, तो उसके लिए कम से कम गर्म पानी और डिटॉल तो मेरे पास होगा। जो भी कपड़ा हम यूज करते हैं उसको डिटॉल से दे के धूप में सुखा करके कम से कम उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा हमने महिलाओं को ये बताया कि आप घर में खाना बनाती हैं, सब लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है तो खाती हैं, नहीं बचता तो आप नहीं खाती हैं। और यदि आप ही बीमार हो जाइएगा तो आपका परिवार कैसे बढ़िया बनेगा। इसलिए आप समय से सबको खिला के जो ही है, यदि सब्जी खत्म हो गया तो सब्जी बना के खा लीजिए, लेकिन खाना समय पे खाइए, परिवार को भी साफ़ सुथरा खाना खिलाइए। और उसके बाद अभी तो हम लोग एक सैनिटरी नैपकिन पे भी काम कर रहे हैं, मात्र 15 रुपये में महिलाओं को जो है सैनिटरी नैपकिन का जो है पैड हम उपलब्ध करवा रहे हैं। हर वार्ड में हमारी महिला वर्कर काम करती हैं, उनके पास स्टॉक रहता है और महिलाएं वहाँ से जा कर के लेती हैं, मात्र 15 रुपये में। बाज़ार में लेती हैं 85 रुपया लगता है, और 15 रुपया हर महिला के पास आज की तारीख में है, तो वो काम करती है। और खास करके स्तनपान पे हम लोग ज़्यादा जोर दिए थे, जो हम लोगों से संभव था उस पे हम लोग ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस करने का काम किए थे। बहुत ज़्यादा तो हम लोग को स्वास्थ्य के प्रति उतनी जानकारी थी नहीं, तो जो कुछ हम लोग आपसे उससे जो कुछ सीखते थे तो वही हम लोगों को बताने का काम करते थे। और हमारा शौक़ रहा है कुछ सीखने का हमेशा, तो कुछ लोगों से हम हमेशा कांटेक्ट करते रहते थे, उनको बुला करके कभी सेमिनार कर दिए, कभी प्रशिक्षण शिविर लगा दिए, कभी डॉक्टर बुला लिए, कभी महिला डॉक्टर बुला लिए, और वहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग करके हम ट्रेंड करके उसको गांव में भेजते थे। और किशोरावस्था में क्या क्या परेशानियां होती है लड़की को समाज में, उस समय कैसे हमको फेस करना चाहिए, तो इस तरह का भी हमने काम किया। और 250 लड़कियों को थानों के सहयोग से हमने ट्रेंड करवाया था जूडो कराटे, और कैसे हम सामने वाले से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं, उसका हम कैसे फेस कर सकते हैं। इस तरह से महिलाओं को हम लड़कियों को भी करवाए थे। उस समय सुनील कुमार थानाध्यक्ष थे, और उसमें से अभी 45 हमारी लड़कियां अभी बिहार पुलिस में हैं। तो ये सब धीरे धीरे कुछ से कुछ हम जो है ना सो करते रहते हैं। जी, हम केवी स्टूडियो के माध्यम से आपसे एक संदेश के लिए एक आपसे वक्तव्य चाहते हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं और ख़ास करके महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जो ये वर्तमान दौर गुजर रहा है, खास करके अभी पूरे दुनिया जो है वो परेशान है। एक व्यक्ति नहीं, पूरा दुनिया परेशान है, और ख़ास करके महिलाओं की स्थिति जो है अभी बहुत ही बदतर। घर की जिम्मेवारी, बाहर की जिम्मेवारी, और इस कोरोना काल में उसका जीना जो है बहुत दुर्लभ हो गया। अभी धैर्य, संयम और आपसी सहयोग से इस जो समस्या का है वो सामना करें, घबराएं नहीं। जब अच्छा दिन नहीं रहा है तो ये बुरा दिन भी नहीं रहेगा। धैर्य से आप जहाँ हैं, जो काम को कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, और एक दूसरे का हाथ थामे रहिए। हाथ मिलाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथ थामे ज़रूर रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको मोटिवेट ज़रूर कीजिए। और जब रात होता है तो सुबह होता ही है, सुबह होगा ही, एकदम गारंटी है कि सुबह आने वाला सुबह जो है हर लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। संयम के साथ अपने परिवार के जो आपके ऊपर जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करते हुए आप आगे आए, और अपने पैर पर खड़ा होने के लिए आप हमेशा प्रयास कीजिए। हमारी जब भी ज़रूरत आपको होगी, मेरा ऑफिस बछवाड़ा प्रखंड के जस्ट बगल में है, आप संपर्क करें। महिलाओं के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर चुके हैं, क्योंकि मैं पहले MSc कर ली हूँ, लॉ की हुई हूँ, फिर भी नौकरी करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। महिलाओं के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप हमसे जुड़ें, हम आपके साथ रहें। आप केवी स्टूडियो में आए और अपनी बातों को यहाँ पर रखा, इसके लिए आपको केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप हमको यहाँ बुलाए, इसके लिए आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया महिलाओं के बीच में रखने के लिए, आपके बीच में रखने के लिए। आप जो कुछ भी जानना चाहें, हमने बहुत कोशिश की कि हम आपको अपने बारे में कुछ बताएं। समय कम था तो डूबते हुए सूरज ने पूछा कि रात में जग की रखवाली कौन करेगा, तो टिमटिमाते हुए दिए ने कहा मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो इस समाज में मैं भरपूर प्रयास करूंगी दिए की तरह उजाला फैलाने के लिए। धन्यवाद। मैं कामनी कुमारी, मेरी बात को सुनने के लिए केवी स्टूडियो के YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।